राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि भक्तों, जैसे धनतेरस के दिन आपने 13 दिए जलाने की परंपरा है, वैसे वैकुंठ चतुर्थी के दिन 14 संख्या की दिए विशेष महत्व होता है। और इस दिन 14 की संख्या में दीपक जलाकर दान किए जाते हैं, यानी 14 दीपक का दान किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमें वैकुंठ चतुर्थी के दिन 14 दीपक कहाँ कहाँ जलाने चाहिए, अब कब जलाने चाहिए और कैसे जलाने चाहिए। वैकुंठ चतुर्थी के दिन सुबह शाम के समय पूजा की जाती है। अगर आप सुबह के समय दीपदान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, और शाम को यदि कर रहे हैं तो गोधूली मुहूर्त या फिर सूर्यास्त के समय आसपास आपको दीपदान करना है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्थी के दिन नीति काल में मध्य रात्रि के समय पूजा करते तब भी दीपदान किए जाते हैं, और इस दिन किए गए दीपदान का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दीपदान करने के लिए आप 14 मिट्टी के छोटे नए कोरे के दीपक ले लीजिए, जिन्हें पानी में थोड़ी देर तक भिगा कर रखने के बाद इसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो घी के या सरसों के तेल के या तिल के तेल के जला सकते हैं। अब इन दियों में बाती कैसे रखनी है, तो गोल बाती या फिर लंबी बाती आप जला सकते हैं। अगर आप इस दिन दीपदान मध्य रात्रि में करना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास या घर में ही कर सकते हैं, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली मुहूर्त में दीपदान करते हैं तो आसपास की पवित्र जगह जैसे मंदिर में, आसमान में आंवले का बेल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर भी दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ही वह तिथि है जिस दिन हम भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं। इसीलिए वैकुंठ चतुर्थी के दिन तुलसी जी और बेलपत्र की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। अगर संभव हो तो इन वृक्षों के नीचे आपको दीपदान भी करना चाहिए। तो 14 दीपक तैयार करके आपको उन सभी दीपकों का पूजन भी करना होता है। पूजन करने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल ले लीजिए, और इसके बाद जितने भी दिए हैं उन सभी में थोड़े थोड़े से तिल डाल दीजिए, थोड़े पुष्प डाल दीजिए, और सभी दियों पर आप तिलक लगा दीजिए। इस तरह से हम सभी दियों का पूजन कर लेंगे। अब आपको 14 दीपक का दान करने का संकल्प भी लेना, तो दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल या थोड़े से पुष्प लेकर आप इस प्रकार संकल्प लेते हुए कहें कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको अपना नाम लेना है, अपने अपने गोत्र का नाम लेना, और इस प्रकार कहना है कि आज मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी बाधाओं की निवृत्ति के लिए, अपने पापों के नाश के लिए, मोक्ष प्राप्ति की कामना और वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए, भक्तवत्सल प्रभु श्री हरि नारायण और भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के पावन अवसर पर 14 दीपदान का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। हे श्री हरि भोलेनाथ, मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार कर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। प्रकार जल को अपने सामने भूमि पर या फिर तांबे के पात्र में धीरे से छोड़ दीजिए। अब सभी दीप प्रज्वलित कर लीजिए। सभी दीपकों को आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें, और उसके बाद सबसे पहला दीपक आपको तुलसी जी माता के समीप जलाना है। तुलसी माता के गमले के पास जाकर तुलसी माता को प्रणाम करें। घर के चारों कोनों में 4 दिया लगाएं और दीपक अपने घर के मुख्य मंदिर में जलाकर रखें। एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके माँ लक्ष्मी जी के नाम पर जलाना है, और जहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर साक्षात श्री हरि का भी वास होता है, और उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी जी की दिशा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाएं। घर में आप जहाँ कहीं भी जल भर कर रखते हैं या पानी पीने का रखते हैं वहाँ पर एक दिया जलाना चाहिए। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अपने पितरों के नाम से जलाना है, और बाकी दियों का दान आप आंवले के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। आसपास किसी मंदिर में जाकर आप भगवान के समक्ष भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। इस तरह से हमें 14 दीपकों को दान करना है। अगर आसपास गौशाला हो तो गौ माता हो, वहाँ पर भी आज के दिन एक दीपक जलाएं। और ऐसे यदि कहीं पर दीप जलाना ना, दीपदान करना छूट भी जाए तो क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोट की देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता के समक्ष दीपक जलाने से सभी देवी देवता का पूजन स्वतः ही हो जाता है। तो गौ माता के पास जलाएं। आसपास शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास दीपक जलाकर रखें, क्योंकि वैकुंठ चतुर्थी के दिन तो भगवान शिव की भी विशेष पूजा की जाती है। तो क्योंकि इस दिन भी हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है, तो शिवलिंग
के पास आपको दीपदान जलाकर रखना है। शालिग्राम भगवान जी या ठाकुर जी के पास घर में विराजित हैं तो वहाँ भी एक दीपक जलाकर रखें। इस बार बैकुंठ चतुर्थी क्योंकि 4 नवंबर मंगलवार को पड़ रही और दिन नीतिशा काल मुहूर्त यानी मध्य रात्रि पूजा करने का मुहूर्त रात्रि 11:39 से देर रात 12:31 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा और दीपदान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से 6:35 तक। शाम की पूजा यानी गुदली मुहूर्त में 5:34 से 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। दीपदान करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें और अगले दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा सफ़ेद तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीज़ों का दान भी किसी योग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ये थी बैकुंठ चतुर्थी की दीपदान कैसे करें और कहाँ करें और किस समय करें। पूरी जानकारी वीडियो में पड़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल कृष्णदासी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।